हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मंजू श्रीवास्तव। मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज की कहानी मुहावरे पर आधारित है। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। अर्थ है, सही अर्थों में मनुष्य वही कहलाने का अधिकारी है जो मनुष्य परोपकार करने के लिए अपने प्राणों का बलिदान देने से भी पीछे नहीं हटता। कविवर मैथिली शरण गुप्त ने भी कहा है, यही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही आप चरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। अर्थात यह तो पशुओं की आदत होती है कि वे केवल अपने बारे में ही सोचते हैं, लेकिन मनुष्य तो वही कहलाने का अधिकारी होता है जो मनुष्य के लिए जीता है। दानव और देवता संग्राम में जब देवता वृत्रासुर नामक राक्षस के अत्याचारों से दुखी हो गए, तब वे देवराज इंद्र तथा अन्य देवताओं के साथ संसार के सृष्टा ब्रह्मा जी के समीप गए और वृत्रासुर से मुक्ति पाने का उपाय पूछने लगे। ब्रह्मा जी ने इंद्र को उपाय बताते हुए कहा, हे देवताओं, यदि आप महर्षि दधीचि की अस्थियों को अस्त्र बनाकर राक्षसों से युद्ध करें तो निश्चय ही राक्षस वृत्रासुर का वध तथा उससे मुक्ति संभव है। ब्रह्मा जी के इन वचनों को सुनकर देवराज इंद्र महर्षि दधीचि के आश्रम में पहुंचे। महर्षि तपस्या में लीन थे। उनका मुखमंडल दिव्य तेज से जगमगा रहा था। तप पूरा होने पर उन्होंने इंद्र आदि देवताओं से आने का कारण पूछा। देवताओं ने हिचकिचाते हुए बताया कि राक्षस वृत्रासुर के कारण चारों ओर त्राही त्राही मच रही है। इस पर ऋषि ने कहा, ऐसे अत्याचारी का अंत कर देना चाहिए। बताइए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। उसके बाद इंद्र ने महर्षि दधीचि को ब्रह्मा द्वारा कहा गया सारा वृतांत सुना दिया। इस पर दधीचि ऋषि ने कहा, देवराज, आपने व्यर्थ ही संकोचवश मुझे यह बताने में देरी कर दी। यदि मेरा यह तुच्छ शरीर किसी के प्राणों की रक्षा करने के काम आ जाए तो मैं अपने को सौभाग्यशाली समझूंगा। यह कहते हुए दधीचि ने योगासन मुद्रा में अपनी सांस खींचकर प्राण त्याग दिए। तब इंद्र ने उनकी अस्थियों से वज्र नामक अस्त्र बनाकर वृत्रासुर का नाश किया। उपर्युक्त कहानी हमें यह समझाती है कि महर्षि दधीचि ने अपने शरीर का मोह न करके मानव कल्याण के लिए अपना शरीर दान में देकर मानवता की रक्षा की। इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि जब दधीचि जैसे ऋषि ने देवताओं के कल्याण के लिए अपनी अस्थियां दान में दे दी, तो हमें भी जन कल्याण के लिए प्राणों का बलिदान देने से पीछे नहीं हटना चाहिए। तो यह थी आज की कहानी। अगर आप मेरी कहानी सुन रहे हैं तो एक लाइक जरूर कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और कमेंट्स करके बताइए कि आपको ये कैसी लगी, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। थैंक यू।